हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के डी फार्मेसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे पटेल ग्रुप के बारे में, उसके कुछ कोर्सेज के बारे में और साथ ही थोड़ा सा डीप में डी फार्मेसी कोर्स जो कि पटेल ग्रुप द्वारा रन किया जा रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में, मैं गोविंद धनगर, मैंने लगभग अभी तक ऑन अराउंड फोन, टेलीफोनिक और सेमिनार्स के रूप में लगभग 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को काउंसिल किया है। अभी पिछले 5 सालों के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने काउंसिल किया है। तो अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में प्लान कर रहे हैं, चाहे इंदौर से हो, भोपाल से हो, मध्य प्रदेश से हो, इंडिया से हो, अब्रॉड से हो, किसी भी कोर्स के लिए आप बेफिक्र होकर मेरे नीचे हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे दिए हुए नंबर पर या कॉल करेंगे तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं पटेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंदौर और भोपाल के बारे में। भोपाल में इनकी एक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल वो पटेल कॉलेज जो है वो इंदौर के अंदर है। और ये चेयरपर्सन है प्रीति पटेल जी, जो कि भोपाल और इंदौर दोनों कैंपस के लिए चेयरपर्सन है। ठीक है, सीईओ, डायरेक्टर्स, ये पूरी प्रोफाइल्स के बारे में हमें ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारा मेनली टॉपिक नहीं है। अब जो यहाँ पे अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पटेल ग्रुप के डी फार्मेसी कोर्स के बारे में। तो पटेल ग्रुप जो है वो कहाँ से एफिलेटेड है? तो वो एफिलेटेड है आरजीपीवी। आरजीपीवी क्या है? राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, स्टेट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि टेक्निकल कोर्सेज जैसे बीटेक, बी फार्मा, डी फार्मा जो और काफी सारे अलग अलग कोर्सेज के लिए मान्यताएं, अप्रूवल्स देती है। तो ये जो कैंपस है पटेल ग्रुप, ये आरजीपीवी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी कैंपस है। तो पहले अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर ये पटेल कॉलेज वैलिड है या नहीं वैलिड है, क्या ये डिग्री हम करेंगे आगे जाके हमारी डिग्री काम में आएगी या नहीं आएगी, पटेल कॉलेज प्राइवेट है? तो बेटा पटेल कॉलेज प्राइवेट है डेफिनेटली, बट जो पटेल कॉलेज है वो अफिलेटेड है, वो अफिलेटेड है आरजीपीवी से, राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कि टेक्निकल कोर्सेज के लिए होती है। यह आपके मन में पहला प्रश्न, पहला डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैंपस वगैरह के बारे में भी आपको दिखा देता हूँ क्या है। अब थोड़ा सा हम जो हमारा मेजर फोकस है वो पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ऊपर है। ठीक है, पटेल ग्रुप तो काफी बड़ा ग्रुप है, भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, अलग अलग कोर्सेज है। पर हम बात कर रहे हैं आज पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में, जिसमें यहाँ पे बी फार्मा और डी फार्मा जैसे कोर्सेज होते हैं। पर जो मेजर हम बात कर रहे हैं वो आज डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मात्र फीस 40,000 रुपए है। पर अगर आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो आपको फीस के अंदर काफी अच्छा एक डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, हमारी से सहायता पूछते हैं, काउंसिल लेते हैं, तो हम आपको फीस में डिस्काउंट दिलाने में भी सहायता करेंगे। हम स्टूडेंट की सेवा के लिए हैं, किसी भी प्रकार की सेवा के लिए, कोई एग्जाम फॉर्म बनना हो, कोई भी इश्यूज हो, कोई भी समाधान हो, एजुकेशन से रिलेटेड सारी हेल्प हम आपकी कर पाएंगे। तो 40,000 रुपये फीस है, उसमें स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, हमसे संपर्क करते हैं तो। ठीक है, ये हो गया आपका पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में। थोड़ा सा और भी हम, या जैसे मैं आपको वेबसाइट विजिट करा रहा हूँ तो कुछ चीजें मेरा भी दायित्व बनता है कि पूरी बारीकी से आपको एक्सप्लेन की जाए। ठीक है, तो पटेल कॉलेज कहाँ पे है? तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो इंदौर शहर से थोड़ा सा बाहर है। ऐसा नहीं है कि ये कॉलेज इंदौर के अंदर है, ये इंदौर से बाहर के क्षेत्र में राला मंडल एक वन्य क्षेत्र है, वन्य प्राणी क्षेत्र है, जहाँ पे काफी लोग आते हैं। एक घूमने की जगह है, जस्ट उसके पास में पटेल ग्रुप का कैंपस बना हुआ है, काफी सुंदर कैंपस बना हुआ है, वहीं पे आपकी पढ़ाई होगी। अब आप बोलेंगे कि सर पटेल ग्रुप थोड़ा दूर है तो हम कैसे जाएंगे? तो पटेल ग्रुप की काफी सारी बसें चलती है, तो बस की सुविधा आपको मिलती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब थोड़े से रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, देखिए काफी सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं, कंपनीज विजिट कर चुकी है, 547, सिलेक्शन 7737 और हाईएस्ट पैकेज 24 LPA, एवरेज पैकेज 3.8 LPA गया है। तो ये अलग अलग कंपनी से, जैसे कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जैसे आप देख सकते हैं लुपिन, लुपिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना। इसके अलावा ये कुछ अलग अलग कंपनीज हैं, एनर्जी कंपनीज भी है यहाँ पे, एसेंचर भी है,
तो ये काफी अलग अलग कोर्स कराते हैं, तो सभी के हिसाब से इनके पास कोई ना कोई कंपनी विजिट करती रहती है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गए कैंपस प्लेसमेंट्स के बारे में। जैसे अभी मुझे ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनी दिखी नहीं, बट लुपिन काफी बड़ा नाम है। ठीक है, काफी जाना माना नाम है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये हो गए आपके पटेल ग्रुप के डी फार्मेसी कोर्स के बारे में और पटेल ग्रुप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ डी फार्मेसी कोर्स की तरफ, जो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप की है आपके लिए। हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में आप आसानी से समझ पाएंगे। डी फार्मा क्या होता है? तो ये होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। जो बच्चे फार्मास्यूटिकल साइंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि दवाइयों के निर्माण के बारे में, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन, उसके यूजिंग के बारे में, इवन सेल्स के डिपार्टमेंट के बारे में भी, जैसे एमआर एक रोल होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो भी कहीं ना कहीं बी फार्मा डी फार्मा कोर्स करने के बाद बच्चों को करियर के अवसर प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल डी फार्मा कोर्स अगर आप पटेल कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस रहने वाली है 40,000 रुपए पर ईयर। पर इस फीस के अंदर कुछ भी डिस्काउंट मिलेगा अगर आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये कोर्स की मुख्यतः मतलब कोर्स का नाम क्या है? तो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, 2 साल का कोर्स होता है। अब ये कौन बच्चा कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे हैं, तो क्या होता है, बच्चों के मन में प्रश्न होता है कि कौन सा बच्चा कर सकता है, 12वीं में क्या सब्जेक्ट चाहिए? तो 12वीं में आपका बायो सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब विज्ञान संकाय होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स के साथ न्यूनतम 35% से 45%। अब जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है ना। तो ये मैं फिक्स आपको नहीं बता रहा हूँ कि आपका 35% में हो ही जाएगा और 45% में नहीं होगा। ये अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। न्यूनतम आयु क्या है? 17 वर्ष है। अब एज को लेके भी आपको कोई प्रश्न डाउट है तो आप नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट से पूछ सकते हैं। परीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है? मेरिट बेस पे या और कोई एग्जाम होती है, जैसे नीट होती है, जीपीएट होती है, सीईटी होती है, ये अलग अलग एग्जाम होती है। पर पटेल कॉलेज में आपको कोई भी एग्जाम नहीं देनी है, आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिएगा आप। ठीक है, फीस क्या होती है? देखिए, सरकारी कॉलेज है कि इनसे अपने कोई मतलब नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं पटेल कॉलेज की, तो पटेल कॉलेज की फीस 40,000 रुपए पर ईयर रहेगी। या सिलेबस है, थोड़ा सा आपको तो बता देता हूँ। फार्मास्यूटिकल 1, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, मानव शरीर, ये सारे सिलेबस आपको पढ़ाए जाएंगे। करियर के क्या अवसर मिलेंगे? अब आपके मन में होता है कि सर हमने डी फार्मा कर लिया है, तो हम अब आगे क्या होगा हमारा? तो फार्मिस्ट बन सकते हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल अस्पतालों में क्लिनिक होते हैं छोटे छोटे, और रिटेल फार्मेसी में दवाइयों का वितरण या परामर्श आप कर सकते हैं। मतलब आप वहाँ पे अपनी सेल्स का काम कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकते हैं, और एडवाइस का काम भी आप फार्मेसिस्ट में कर सकते हैं। फार्मेसिस्ट बन के अस्पतालों में, गवर्नमेंट अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, काफी सारे अस्पतालों में। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मैंने बताया, एमआर, काफी सारी फार्मा कंपनीज होती है। जैसे जितने भी एलोपैथी होती है उसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए जितनी बड़ी बड़ी नाम है, जैसे केरोसिन है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने थोड़ा सा आपको, ट्रोसिन है, ऐसे अलग अलग कंपनीज होती है। काफी अलग अलग कंपनीज, जैसे लुपिन भी फार्मास्यूटिकल है, सन फार्मा है, ऐसी सारी कंपनीज में आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर भी काफी अच्छा सैलरी और इंसेंटिव कमा सकते हैं। प्रोडक्ट असिस्टेंट बन सकते हैं, जैसे मेडिसिन बनती है तो उनके सहयोग में भी आप बन सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट, दवाइयों की गुणवत्ता, मतलब दवाइयों जो बन रही है उनकी गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी सही है कि नहीं है, वो चेकिंग करने का क्वालिटी ऑफिसर भी होता है, वो आप बन सकते हैं। और साथ ही आप स्वयं का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, मतलब डी फार्मा के बाद अपना खुद का मेडिकल स्टोर आप ओपन कर सकते हैं, मतलब अपनी खुद की दवाइयों की दुकान आप खोल सकते हैं। तो काफी सारे बच्चे होते हैं जो दवाइयों की दुकान खोलने के लिए भी मेडिकल डी फार्मा या बी फार्मा करते हैं। आगे क्या पढ़ाई कर सकते हैं? बी फार्मा के बाद आप, डी फार्मा के बाद आप क्या कर सकते हैं? बी फार्मा भी कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 साल का बेनिफिट मिलता है, मतलब आपके जो 2 साल का डी फार्मा किया है उसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आप एम फार्मा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लिया 2 साल का, फिर आपको 1 साल का एग्जाम्पशन मिलता है, तो 3 साल में आपकी बी फार्मेसी हो जाती है। बी फार्मेसी के बाद आप एम फार्मेसी भी कर सकते हैं। तो ये हो गई कोर्स के बारे में बात। अगर आप लेना चाह रहे हैं पटेल कॉलेज में एडमिशन, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। मैं गोविंद धनगर, मुझे इस इंडस्ट्री में 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मैंने काफी बच्चों को काउंसिल किया है। तो आप किसी भी कोर्स के लिए काउंसिल लेना चाह रहे हैं, कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न, बेझिझक होकर, अपना भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपकी सहायता करूंगा। हो सकता है मैं उस समय आपका सहयोग ना दे पाऊं, पर जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका समाधान दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
वीडियो को लाइक करें और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हृदय की गहराई से धन्यवाद, बहुत बहुत